सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगो। आज हम दिल्ली पुलिस 2023 की जो आंसर की आई थी उसका प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम 14 नवंबर से जो एग्जाम स्टार्ट हो गया था यानी 2023 वाला, तो उसमें पहली शिफ्ट का सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें टोटल शायद 40 से 45 शिफ्टें रही थी, तो सारी की सारी शिफ्टों को इसमें प्रयास करेंगे सॉल्व कराने का। थोड़ी मैथ में 15 ही सवाल आते हैं आसानी से, 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, आपको समझाते हुए बता देते हैं। ठीक, तो PYQ 2023 दोस्तों जी, इससे पहले हम SSC GD 2025 वाला भी PYQ हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई, इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप अगर चाहते हैं इसकी पूरी की पूरी शिफ्टों का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको सपोर्ट अच्छा देखने को मिलेगा, तभी जाकर के इसका सेटिस्फाई हो पाएगा। यानी 45 की 45 पूरी शिफ्टें तभी जाकर के कराई जाएंगी। अगर एक दो बच्चे देखेंगे तो उनसे देखने से क्या फायदा, जब लाखों बच्चे देखेंगे तभी तो फायदा होता है। तो ठीक, तो सभी साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार है तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और आप दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट RWA पर देते होंगे तो उसका भी सोल्यूशन इसी चैनल पर कराया जाता है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, हर संडे टू संडे कराया जाता है। ठीक, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। SSC GD का इसी पर कराया जाता है, किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी करते हैं सबका इसी चैनल पर आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक, तो आने वाले समय में ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जुड़ जाइए, यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, हम ऐसी वीडियो अच्छी तरह से आपके लिए बनाते रहते हैं। ठीक, और बात कर लेते हैं, ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से PYQ आप अवश्य लगाइएगा, तब जाकर के आप कहीं सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, पिछली बार आपने देखा होगा 2023 में कि कट ऑफ तो थोड़ी कम गई थी, लेकिन फिजिकल बहुत जल्दी करा लिया था, इसीलिए बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई रहे थे। दोस्तों ठीक, तो इस बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर बुक्स चाहिए, जो अंकित सर के द्वारा नई बुक्स अभी लॉन्च की गई हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैथ की बुक है, ठीक, ये GS की बुक है, यहाँ से ये रीजनिंग की बुक है, ये कंप्यूटर की बुक। तो ये चार ही इसके देखो मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? 15। यहाँ से GS के तो 50% GS ही रहती है, 50 क्वेश्चन। यहाँ से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर के 10 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो टोटल मिला के ओवरऑल कितने का रहता है? 100 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, यानी 100 क्वेश्चनों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक, 1.5 घंटे का टाइम, यानी 1 घंटा और 30 मिनट और दिए जाते हैं। सॉरी, तो इतना टाइम में आपको 100% बनाने पड़ते हैं। तो आप अगर इनकी बुक्स को चाहिए, इनकी PDF लेना चाहते हैं, क्योंकि बुक्स तो बहुत महंगी पड़ रही है, 400 से ऊपर, लमसम 500 रुपए के पास आसपास होंगे ये बुक्स अगर लेंगे तो। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको MSG करना है। सॉरी, तो इस नंबर पर आपको बहुत ही कम प्राइस में, बहुत थोड़े प्राइस में आपको यहाँ से मिल जाएंगी इसकी PDF। सॉरी, तो यहाँ पर MSG कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ऐसा और कोई भी अगर बैच चाहिए, दिल्ली पुलिस का यकीन बैच चल रहा है, जैसे यकीन बैच भी आपको मिल जाएगा। आप इस पर चाहे आप योद्धा 2.0 लेना चाहते हैं, नहीं RWA के रिलेटेड आप जो भी बैच लेना चाहते हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं, लाखों बैच चल रहे हैं, कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको MSG के बहुत कम रेशियो में आपको मिल जाएगा। तो ठीक, तो देख लेते हैं, हर क्वेश्चन को बताने के लिए अच्छे स्टेप का प्रयोग करेंगे। तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। ठीक, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न किस तरह से पूछा। अगर आपको प्रश्न छोटा दिखाई दे रहा है तो अपने फोन को रोटेट अवश्य कीजिएगा और थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और जो 360 पर अगर देख रहे हैं तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी दोस्तों। ठीक, तब जाकर आपको बढ़िया दिखेगा। ठीक, तो 600 मीटर की जो है दौड़ में A ने B को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि A की चाल और B की चाल का रेशियो दे रखा है 2:1 है, तो B की चाल आपसे पूछी गई। अब देखो चाल दे रखी है, यानी A की दे रखी है यहाँ से। ठीक, इसके बाद में किसकी दे रखी है? B की दे रखी है। इनका रेशियो दे रखा है 2:3। आपने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, जब दूरी कांस्टेंट होती है, बराबर दूरी होती मान के चलिएगा, तो जो रेशियो मान के चलिए ये इसका दिया हुआ है, इसी का उल्टा जो है रेशियो टाइम का हो जाएगा। ये चाल का रेशियो है स्पीड का मान के चलिए। ठीक, ये स्पीड का, तो इसी का उल्टा जो रेशियो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? यहाँ से टाइम का हो जाएगा। ठीक, तो टाइम का यहाँ से कितना होगा? टाइम का हो जाएगा 1:2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 1:2। अब आप एक चीज सवाल में पढ़िए, इसमें दिया हुआ A ने B को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। तो 5 सेकंड की बढ़त दी, देखो पहले तो 20 सेकंड दिया हुआ, फिर 5 की बढ़त दे दी है, तो ओवरऑल कितने सेकंड की बढ़त दी है? तो यहाँ से जोड़ दीजिए, तो कितना? 25 सेकंड की उसने तो बढ़त दी होगी दोस्तों। ठीक, यहाँ से A के लिए जो है 20 सेकंड पहले पहुंच जाता था B से, यानी A जो है 25 सेकंड पहले पहुंच जाता है B से। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से हमें किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से देखो समझिए, एक हमारे हिसाब से कितना इसमें अंतर आ रहा है समय में, तो 1 का आ रहा है, लेकिन सवाल में कितना दे रहे हैं? 25 सेकंड कम और ज्यादा कर रहे हैं। तो हमें B का बताना है, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ से B के लिए जो समय रहेगा वो कितना रहेगा? 50 सेकंड का यहाँ से समय रहेगा। ठीक, B के लिए 50 सेकंड का समय रहेगा। इसके बाद में सवाल में B की चाल पूछिए, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी। दूरी कितनी दी? 600 मीटर की दे रखी है। ठीक, सवाल में ही दे रखी है 600 मीटर, और बटे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना है?
50 सेकंड का, बस कटा दीजिएगा 0 से 0, 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 हो जाएंगे, 5 दूनी का 10, तो 12 सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा। ठीक, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल दूसरा। ABC एक के बाद एक की इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी जो है किसी कार्यक्रम से 10 दिन दे रखे हैं, यहाँ से 16 दिन दे रखे हैं, यहाँ से 12 दिन दे रखे हैं, में पूरा कर सकते हैं। ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद AC कार्य छोड़ देते हैं, तो B अकेले शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से A दे रखा है, यहाँ से B दे रखा है, यहाँ से C दे रखा है। तो 3 लोग दे रखे हैं, ये 10 दिन का सामना करते हैं, ये 16 दिन का सामना करते हैं, ये 12 दिन काम करने में रहते हैं। तो देखो हमारा क्या मकसद होता है, इसके बाद में टोटल वर्क निकालना। जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेना, जो भी एलसीएम होगा भाई हमारा टोटल वर्क होगा, तो एलसीएम निकालेगा, एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक, 200 अब कटाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से 24 बार ये कटेगा पूरा। ठीक, 24 बार। इसके बाद में यहाँ से 16, देखो 16 से जाएगा, ये 15 बार जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। ठीक, 20 बार। अब आपने क्या देखा कि ए की क्षमता कितनी आ गई, 24, बी की यहाँ से कितनी आ गई, 15 आ गई, सी की यहाँ से कितनी आ गई, 20 है, सभी की क्षमता निकाल ली आपने। ठीक, अब आपको बात क्या है कि सवाल में कह रहे हैं कि ये 3 चक्रों में कार्य करते हैं, ABC। और देखो सभी को जोड़िएगा, यहाँ से कितना है 24, यहाँ से 15, यहाँ से 20, तो सभी को जोड़िएगा, नहीं तीनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो 3 चक्रों में कितना कार्य हो जाएगा। अब देखो 24, 15, 20 को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 59 बैठेगा। ठीक, 59, और 3 चक्रों में कार्य कराना है, तो यहाँ से 59, यहाँ से कितनी हो जाएगी, 177 हो जाएगी। तो 177 कार्य हो चुका है ओवरऑल, तो इसमें से घटा दीजिएगा, जो कार्य हो जाता है वो क्या कभी दोबारा होता है, नहीं होता। तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य 63 बचेगा, घटाएंगे। और हमें करवाना किससे, सवाल में कह रहे हैं शेष कार्य B कितने दिन में पूरा करे, तो B की क्षमता कितनी है, 15, बस 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो कटाइएगा 3 से, तो 3 दूनी का 6 हो जाएंगे, 3 एक 3 21, और 3 पंचे 15, तो 21/5 को कैसे लिख सकते हैं आप भिन्न में। देखो यहाँ से 21/5 इसमें मिल रहा है, 5 को 20, 21/4 है, ये गलत हो जाएगा। 25 और यहाँ से 4 कितने 29, ये भी नहीं होगा। नीचे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 4 9 ये भी नहीं होगा। तो एकमात्र ऑप्शन है इसका ही मतलब है 21/5। देखो 5 को 20 और 21/5 यही ऑप्शन है। देखो यहाँ से लेकर के हम सीधा पहुंचेंगे, इसका मतलब यही वाला होता है। तो ठीक, आप समझ सकते हैं। ठीक, अब अगला सवाल है, इसके बाद में हम चाहते हैं कुछ तो एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई चीजें समझ आते हैं फिर भी समझ में नहीं आती तो दिक्कत होती है। तो ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने % यानी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखो इसमें वृद्धि पूछी, अब मान के चलिएगा कि 100%। देखो कभी सवाल ऐसा है परसेंट में, तो कोई चीज़ हमेशा 100% होती है अपने आप में। 80% कम करेंगे तो वो चीज़ कितनी रह जाएगी, 20% नहीं रह जाएगी आसानी से। कोई 100 से कोई चीज़ हमेशा कम ज़्यादा हो, तो ये मान के ये टाइम का रेशियो है, तो यहाँ से इसका उल्टा जो रेशियो हो जाएगा वो समय का हो जाएगा। तो समय का रेशियो क्या बनेगा, 20 रेशियो का 100 बन जाएगा। ठीक, 20% रेशियो 100%। ठीक, और हमें देखो यहाँ से कह रहे हैं कि कम करने के लिए अपनी चाल में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। देखो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी तब जाकर के यहाँ पर पहुंचेंगे, तो 80 की तो वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी, 20 से करनी पड़ेगी। परसेंट है पूछा हुआ, इनटू का 100 कर दीजिएगा, बस अब कटेगा। 20 चौकू 80, तो 100 चौकू कितने होंगे, 400। किस ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक, 400 यहाँ पर भी लिख देते हैं। ठीक, 400 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है अगला सवाल, इसके बाद में एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार दी गई धनराशि, आप देखो इसमें जो हमें दिया हुआ है 4410, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल पूछा। देखो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो प्रिंसिपल इनटू का रेट यहाँ से कितने 5%, तो 105 हो जाएगा। ठीक, 105 और बटे कितना हो जाएगा, 105/100 होगा। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती, तो भाई यहाँ से निकल के आएगी। देखिए कटाएगा इससे, तो 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, और 5 दूनी का 10, यहाँ से कितना आएगा 0 आएगा, तो 20 से 21 हो जाती, तो भाई इसका मतलब होता। जैसे यहाँ पर भी आप निकालते, जैसे 5% की डायरेक्ट निकाल सकते थे, 5/100 हो जाता है, यहाँ से 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10 हो जाता है। ठीक, तो भाई बात बैठी, देखो 20 से 1 की वृद्धि होगी तो 20 से 21 होगा, 20 से कोई रेशियो 21 होगा, तो भाई जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है 20 से 21। ठीक, तो वही चीज़ है, चाहे आप इससे करें चाहे आप इससे करें। अब देखो समझिएगा, बराबर में हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा जितना कम हो रहा है। 4200 कह रहे हैं, ठीक,
पहले वर्ष के अंत में 4200, तो यहाँ से 4200 लिख दिया आसानी से, 4200। अभी ये किससे कटेगा, 21 दूनी का 42, यानी 2 बार कटे, यहाँ से कितना आएगा 200 आ जाएगा। अब दो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4000 हो जाएगा, ठीक 4000। 2 जीरो यहाँ पर है, 1 जीरो यहाँ पर, तो यहाँ पर 4000 मूलधन निकल के आ जाएगा, ठीक। अभी मूलधन 4000 नहीं होगा, एक शर्त है तब 4000 होगा, वो शर्त समझिएगा। मान के चलिए आपने पहले साल किसी को रुपया दिया, उसने आपको ब्याज के रूप में 500 रुपये दिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, उसने 500 रुपये दिए, तो पहले साल में अगर 500 दिए तो दूसरे साल में भी 500 देगा तीसरे, यानी साधारण ब्याज जो होता है CI जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, वो हर साल का बराबर होता है, मान के चलिएगा, ठीक। मान के क्या चलिए होता ही है वो, चाहे किसी को दे करके देख ले। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उस पर बढ़ता रहता है पैसा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर लगता रहता है, जैसे गांव देहात में लोग कह देते हैं, तभी तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी चक्कर पर चक्कर जो ब्याज चलता रहता है उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है साधारण ब्याज के मुताबिक दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए 1 साल का 4000 है, तो अब से 2 साल का यहाँ से पूछा गया, तो यहाँ से देखो 4000 और इसमें हो जाए, क्योंकि 1 साल का 4000 है तो दूसरे साल का भी 4000 रहा होगा, तो ओवरऑल कितना रहा होगा, 8000 नहीं रहा होगा, 4 को जोड़ दीजिएगा, तो ओवरऑल आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8000 मिलेगा, ठीक। तो 8000 ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा है। अब नेक्स्ट है अगला सवाल इसके बाद में, निम्न में से कौन से सहवाज, देखो सहवाज क्या होती है, सहवाज इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। और देखो एचसीएफ इसमें, देखो इसमें क्या कॉमन आ सकता है, देखो इसमें कॉमन 2 आ सकता है, देखो 2 इसमें कॉमन आएगा, तो 16 यहाँ पर आएगा, 16 दूनी 32, यहाँ पर देखो कितना आएगा 32, 32 का 31 आएगा, 31 दूनी कितना होगा, 62 हो जाएंगे, आपका करके देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक। 2 का गुणा कराएंगे यहाँ पर, तो 2 1 2, 3 दूनी का 6, तो 31 दूनी 52, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कॉमन आ गया। और देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही आपका सही जवाब है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन आएगा, तब यहाँ से कितना बचेगा, 7 एकन का 7 और 7 पन्ना 35, तो इसमें भी ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखो 217 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो एकमात्र ऑप्शन है जो इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है अगला सवाल, एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम जो है शंकु बनाया जाता है, जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की जो आपसे पूछी क्या गई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछी गई है। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक। तो एल बराबर क्वेश्चन मार्क लिख रही है, ठीक। एल बराबर पूछा गया, एच बराबर क्या दिया, वो एच बराबर हमें देखा है 2r, क्योंकि ये इसकी दुगनी है, तो एच यानी एच की वैल्यू जो आएगी, यानी आर की वैल्यू जो आएगी उसमें रख देंगे, तो एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब देखो शंकु का आयतन हमसे पूछा गया, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो शंकु का आयतन हमसे दे रखा है 128, ठीक। 128/3 है, यहाँ से पाई, ये शंकु का आयतन दे रखा है, बराबर में लिखेंगे 1/3 यहाँ से, ठीक। 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का तो पाई रहेंगे, क्योंकि इसमें पाई पाई कट जाएगा आसानी से, ठीक, क्योंकि इसमें दिया हुआ है आयतन में, ठीक। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसमें कुछ दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर तो हमें निकालना ही है आर स्क्वायर, ठीक। और इंटू इसकी जगह पर क्या रखेंगे, एच की जगह पर रखेंगे 2r, क्योंकि एच की वैल्यू है 2r के बराबर। अब काटेगा 3 से 3 खत्म, पाई से पाई खत्म, 2 से कटाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 चौक 64 आएगा। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर ये है और एक आर ये है, तो 2r तो पहले से है, एक आर और है, तो आर क्यू नहीं हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो आर क्यू बराबर में किसके बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। अब ये क्यू यहाँ से हटेगा, इस पर लगेगा, तो अब देखो इस पर क्यू रूल लगा हुआ है, यानी 3 का लगा हुआ है। अब देखो ये किसका होता है, सभी को पता होगा, ये 4 का क्यू होता है 64, तो 4 निकल के आ गया, ठीक। त्रिज्या का मान आया हुआ 4, ठीक। अब 4 त्रिज्या आई है, तो 2 इंटू एच यहाँ से कितनी होगी, आर की जगह पर रख दीजिएगा यहाँ से 4, तो 4 दूनी 8, एच की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 8 रहने वाली है एच की वैल्यू, ठीक। अब भाई सूत्र लगा दीजिएगा जो आपको पता होगा, एल बराबर अंडर रूल में जो है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, तब जाकर के यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। और देखो हम भाई सूत्र भी आपको बता देते हैं यहाँ से, देखो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर जो होता है वो अंडर रूल में जो होता है वो आर स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर होता है, ठीक। आर स्क्वायर का प्लस एच स्क्वायर, इसी में वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक। तो आपका आंसर सही जवाब निकल के आ जाए, तो रखिएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4, तो 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। एच हमने कितना निकाला था, एच देखो यहाँ से 8 निकाला था, तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। अब जोड़ दीजिएगा तो दोनों को, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो डायरेक्ट इसका निकलेगा 6 10 का 0 हासिल का 1, ठीक। और 6 7 यानी 80 निकाले। देखो 80 अगर रोड में दे रखा होगा तो बढ़िया बात है, अगर नहीं दे रखा होगा तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, देखें दे रखा है या नहीं। तो देखो रूट 80 ही दे रखा है, तो हमारे इसलिए कितनी हेल्प कर दी एग्जामिनर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल है इसके बाद में, 15% की कमी के बाद अजय की आय है जो 2,12,500 है, तो उसकी मूल आय रुपए में कितनी थी। देखो मूल आय आपसे पूछी गई है, और देखो 15% की कमी कह रहे हैं, तो देखो 15% सबसे पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखो लिख देते हैं
कि 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 15/100, ठीक, 15/100 तो कटाएगा, 5 से 15 हो जाएंगे, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, ठीक। अब कमी कह रहे हैं तो 20 से कितना हो जाएगा, 20 से जो होगा वो 17 नहीं हो जाएगा, कमी कहेंगे 3 की कमी, ठीक। तो ऊपर कमी होती है या वृद्धि होती है, जो भी सवाल में कहा जाए। और हमें क्या दिया हुआ है कि उसकी आय इतनी है, तो हमारे हिसाब से कितनी है, 17 है। मान के चलिए कोई चीज़ आपके माने कम हो गई, मान के चलिए आपके पास 20 रुपए थे, अब 17 हो गए, तो भाई तो सवाल में कह रहे हैं 15% कमी के बाद इतना हो गई, तो हमारे हिसाब से कमी के बाद कितना हुआ, 17 हुआ। तो इसी की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, यहाँ से 2,12,500, 2,12,500 किसकी वैल्यू दे रखी, 17 की वैल्यू दे रखी, ठीक, 17 की। हमसे किसकी वैल्यू पूछी, हमसे 20 पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो 20 का यहाँ से गुणा कर, 17 से ये कटेगा पूरा पूरा, नहीं मानता आप काट के देख सकते, तो 12,500 बार कटेगा 17 से, 12,500 बार ये पूरा पूरा कटेगा 17 से। अब इसकी इसमें 20 में गुणा करा दीजिएगा, तो 125 की 2 में यहाँ से करें तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से 2,50,000 निकल के आ जाएगा, ठीक, 2,50,000 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक, 1 2 3, तो यही इसका सही जवाब बिल्कुल रहने वाला है, ठीक। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल इसके बाद में, दो संख्याओं के दे रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में हम कुछ भी पेन तक नहीं उठाएंगे, ये स्लाइड पूरी खाली रखेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो पाएगा, देखिए ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा। अब देखो जिन भी ऑप्शनों का गुणनफल अगर 48 नहीं हुआ, उनको 2 किलोमीटर फेंक के मारना है, क्योंकि तभी जा करके सेटिस्फाई कर पाएगा। देखो यहाँ से तो 23 में 10 का गुणा करेंगे, हमें 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 9 में 22 का गुणा करेंगे, 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 6 में 19 का गुणा करेंगे, 48 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 3 में अगर हम 16 का गुणा कर देंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा। तो सवाल सॉल्व करते वक्त एक ऑप्शन पर निगाह आपकी अवश्य होनी चाहिए। तो देखो ये तो आंसर होगा नहीं, तो यहाँ से देखो इनका अंतर भी हमें कितना मिल रहा है, 16 में से 13 घटाएंगे तो इनका अंतर भी देखो सवाल में दे रखा है कि दोनों का अंतर 13 आना चाहिए, तो 13 मिल रहा है। तो वो संख्याएं आपसे पूछिए डायरेक्ट ही हो जाएगी, तो उसमें समझाने की कोई बात ही नहीं है दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला किस तरह से बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हर बच्चे नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने देखा होगा बहुत बड़ा सवाल, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं सवाल में। माना x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना, देखो आरोही क्रम में किस तरह से करते हुए चलेंगे, तो बढ़ते क्रम में करेंगे, इंक्रीजेज और दोस्तों, ठीक। तो इसमें करेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों इसको डिवाइड करना है। अब देखो x की जगह पर 5 रखना है और y की जगह पर 8 रखना है बस। तो रखेंगे तो x में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 बटे, अब देखो बटे बाई की वैल्यू कितनी, 8, 8 में से 1 हटेगा तो 7 बचेगा, ठीक। अब सभी को करते जाइए आसानी से। तो 2x, तो 5 दूनी कितना, 2x यानी 2 और इंटू का करेंगे यहाँ से, 2 इंटू का, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, ठीक। तो 10 और नीचे कितना होगा, 2 बाई, यहाँ से कितना बचेगा 13 बचेगा। इसी तरह से वैल्यू रखते हुए चलेंगे। इसमें करेंगे बाई की वैल्यू 8, 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। नीचे करेंगे तो नीचे 2x हो जाएंगे, यानी 5 दूनी का 10, 10 में से 1 यहाँ से माइनस किया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अगला करेंगे इसमें बाई में 1 जोड़िएगा तो 8 में जोड़ेगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ से बनेगा, ठीक। 9 नीचे करेगा तो 5 से 15 में से 1 को घटाई, यहाँ से कितना आएगा 5 से 15, और बाई यहाँ से कितना है 15 में से 8 को घटाई तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया हुआ आसानी से। अब देखो किस तरह से हमें जहां पर भी हमें मिल रहा होगा, तो सबसे बड़ा यहाँ से क्या है 9/7 है, तो 9/7 हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो 9/7 की वैल्यू ये वाली रखनी पड़ेगी, ये वाली, ठीक। 9/7 गुनीगा तो किस किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखो इसमें तो कतई नहीं मिल रहा है 3 वाला, 3 कहीं मिल रहा है इसमें, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो इन तीनों में मिल रहा है। तो इसके बाद में फिर क्या रहे, देखो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा 9/7 आएगा, ठीक। 9/7 यानी बाद वाले नंबर। इसके बाद में जो आएगा वो 9/9 आएगा, ठीक। 9/9 इसके बाद में आएगा 6/7, इसके बाद में आएगा 10/13 आएगा, तो 10 ये आएंगे। यानी कि क्या पूछा हुआ हमसे आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम इसका ये रहने वाला है। ये ऑप्शन नंबर तीसरे वाले बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा आसानी से। आप देखिए आप एक से ही निकाल सकते हैं, देखो पीछे वाले से पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक। अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20 की छूट भी देता है, तो उसका लाभ परसेंट पे देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो बहुत अच्छा इसका रेशियो होता है, क्योंकि 35% अधिक मान के चलिए आपने 100 रुपए थे, यानी एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 25% मान के चलिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, नहीं CP, ठीक। तो उसका MRP कितना कर दिया उसने, MRP यानी कि मार्क पर अंकित मूल्य उसने कितना कर दिया है 35% अधिक कर दिया, 135 कर दिया है। अब छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों, ठीक, सभी को पता होगा। अब 20% की छूट दे दो उसने 80 में बेचा होगा, ठीक। 80/100, अब यहाँ से कटाएगा 20 चौकू 80 हो जाएंगे, 20 पंचे 100, 5 से कटेगा ये, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, और यहाँ से कितना बचेगा
पाँच सत्ती 35। अब यहाँ से क्या बचा हुआ 27 बचा, ऊपर क्या बचा हुआ 427 का 4 में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 108 आएगा। अब मान के चलिए आपने उसका लाभ परसेंट पूछा हो, तो आपने मान के चलिएगा कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसको आपने 108 में बेच दिया हुआ, तो कितने का लाभ हुआ। तो 100 से कोई चीज़ हमेशा कम हो जाता है, तो 8% का आपको प्रॉफिट हुआ। तो 8% किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। ठीक, अब अगला सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11। एक शंकु की तरेक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ठीक 2 स्थान तक आपको बताना है। पाई बराबर लेना है 22/7। तो देखो यहाँ से कौन कौन से मान हमें दे रखे हैं। एल बराबर हमें यहाँ से कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक, आर बराबर हमें यहाँ से कितना होगा, जब व्यास है 8 सेंटीमीटर तो इसकी आधा जो है त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर की। ठीक, अब शंकु का आयतन हमसे पूछे तो सबसे पहले शंकु के आयतन में एच आता है, तो एच को निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एच निकालें तो अंडर रूल में क्या होता है एल स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करिएगा तो 25 यानी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक, 25 और प्लस आर का करेंगे कितना 16, तो 16 यहाँ से देखो माइनस होगा, हमने भी थोड़ी सी गलती, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो 25 में से 16 को घटाएगा तो रूट में कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, 9 9 कितने का होता है 3 का होता है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बस शंकु का हमसे क्या पूछा, आयतन पूछा है, तो आयतन रख दीजिएगा आसानी से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 22/7 रखिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर एच करिएगा पाई आर स्क्वायर है। अब देखो आर यहाँ से कितनी है 4, तो 4 का क्यू कर दिए यानी वर्ग कर दिएगा, क्यू नहीं होगा स्क्वायर होगा। ठीक, तो 16 इंटू का यहाँ से करिए एच कितनी यहाँ से निकाली थी 3 निकाले, बस 3 का यहाँ से करिएगा। अब ये कितने कटेगा 3 से 3 कट जाएगा। अब 22 का 16 में गुणा कराइएगा, तो 22 का 16 में देखो गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 352 निकल गएगा। ठीक, 352 352 में 7 से डिवाइड करने तो 7 से कटेगा 7 पंजा 35, ये 7 पंजा 35, तो 5 से कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ना तो 5 से ये स्टार्ट हो रहा है ना 5 से। अब 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखो ये जीरो जाएगा तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, तो अब कितनी बार जाएगा 7 दूनी का 14। ठीक, दशमलव लेगा 7 दूनी का 14, 4 और 7 8 7 56 यानी 8 बार ये जाएगा, तो 50.28 आएगा, तो 50.28 ऑप्शन नंबर दूसरे में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों की औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों की औसत अंक 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक आपसे पूछे गए हैं। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, मैंने आपसे 20 बार कहा हुआ दोस्तों, जब भी आप लोग हमसे, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े के आए हैं, वो सारे साथी कहते हैं कि जब तक अभी वीडियो नहीं आ जाती है तब तक मन नहीं लगता है शुरू, क्योंकि आपका समझाने का तरीका एक अलग ही तरीका है। हम हर तरीके का सवाल हर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ से 20 छात्रों की औसत अंक 70 दे रखे हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो हमको हर बार बोलते हैं शुरू में कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। एकमात्र औसत यानी एवरेज चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, सभी सवाल बन जाते हैं। अब देखो इनका योग हमें निकाल, तो 20 छात्र हैं। ठीक, 20 छात्र हैं, यहाँ से औसत इनका कितना है, औसत अंक है 70, तो इनका योग कितना होगा, योग हो जाएगा 1400। ठीक, आसानी सी बात है, 7 दूनी 14, तो 1400 इनका योग निकल गएगा। ठीक, अब अगली बार में 30 शेष 30 छात्र हैं और उनका औसत कितना है 80 है, तो उनका योग कितना होगा 8 24 यानी कि कितना होगा 2400 आएगा। ठीक, 2400। और मैं टोटल छात्रों का निकालना है, तो इधर देखो टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 50 आएंगे। वैसे ही सवाल में 50 दे रखा था, इसके बाद यहाँ पर जोड़ेगा, यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आएगा 3800 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जोड़ने पर 3800 हो जाएगा, तो देखो 3800 हो गया। अब हमें निकालना है पूरी छात्र का, तो क्या करेंगे कि 3800 में 50 का डिवाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक, ये वाला 50, ठीक, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 5 7 35 और 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 76 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दे रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल। 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होता है। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखो बस सूत्र भी लिख देते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक, प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर, ठीक, आर इंटू समय यानी टी और बटे का 100 होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, इस पर आप साधारण ब्याज का हर सवाल का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसी में वैल्यू रखिएगा। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, साधारण ब्याज पूछा हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर लिखेंगे। ठीक, मूलधन, तो हमसे क्या पूछा साधारण ब्याज कितना हुआ। ठीक, तो मूलधन हमें दे रखा है कितना 1500। ठीक, तो 1500 लिखिएगा, मूलधन गुणे दर यहाँ से कितनी दे रखी है 5%, समय यहाँ से कितना दे रखा है 3 वर्ष का, बटे क्या करिएगा 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या बचा हुआ है 15 पना कितने 15 पना 75 और 75 का आपको 3 में मल्टीप्लाई कराना है, तो कितना आएगा 225 आएगा, तो 225 वाला ऑप्शन आपका सही जवाब। आप इधर से भी कर सकते 5 से 15 और 15 15 कितने हो गए, इधर से आसानी रहती है दोस्तों। ठीक, इधर से क्यों आसानी है, तो 15 और 15 का वर्ग सभी को याद होता है 225 होता है। ठीक, अब अगले के 2 सवाल बचे हुए हैं। देखो 2 सवाल एक ही स्लाइड पर हमने रखे हुए हैं, क्योंकि सवाल काफी छोटे थे तो दिखने में प्रॉब्लम आ सकती थी बच्चों को, तो हमने इसी की हेल्प के लिए ये काम किया है दोस्तों। ठीक,
तो पहला सवाल है, यानी पहला क्या 14 नंबर का है, जो यहाँ पर देखिएगा, यदि एक बक्सा जो है 350 की हानि पर 4650 में बेचा जाता है तो प्रतिशतता कितनी हानि होगी। देखो बहुत अच्छा सवाल है, एग्जामिनर कितना चालू है, उसने देखो सवालों को कितना घुमाया हुआ, ना तो परसेंट में दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ है, केवल परसेंट में आंसर पूछा हुआ है। ये नहीं कहता कि इतने परसेंट की इसमें जो है इतने परसेंट में बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती, लेकिन इसमें रुपए में हानि दे रखी है। देखिएगा आप एग्जामिनर की अब बात को, एक तरफ लिखिएगा सीपी, एक तरफ लिखिएगा एसपी, तब जाकर के आप सवाल सेटिस्फाई कर पाइएगा। अब देखो यहाँ से, तो सीपी कितना है 4650, ठीक 4650 में बेचा। जब आपने 4650 में कोई चीज बेची, यानी बक्सा जब बेचा, तो आपको 350 की हानि हुई। अगर आप इसमें 350 जोड़ देंगे तो आपका कुल सीपी नहीं निकल के आएगा। तो जोड़िएगा, 0 5 10 का 0 हासिल का 1 6 3 9 10 का 0 हासिल 1 4 1 5, तो 5000 का आपका सीपी रहा होगा, नहीं क्रय मूल्य। तब जाकर के आपने जो है कितने में बेचा होगा, उसको 4650 में बेचा होगा, ठीक। तो आपने 5000 की चीज जो है 4650 में बेच दी, तो आपको कितने का परसेंट का यानी नुकसान हुआ। तो देखो यहाँ से रुपए में कितना नुकसान हुआ, 5000 में से इसको घटाइएगा, 350 का आपको नुकसान हुआ। नुकसान होता हमेशा किस पर, क्रय मूल्य पर होता है। 5000 पर हुआ होगा आपको नुकसान, परसेंट में पूछा हुआ, इंटू का 100 करिएगा, ठीक। अब 3 जीरो से 3 जीरो को खत्म ही कर दीजिएगा, 5 से कटेगा पूरा 5 7 तो 7% जो है इसका सही जवाब होगा। जो 7% किसका आंसर है, ये इसका आंसर है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे एक 15 वाला। देखो 15 क्वेश्चन थोड़ा सा ढक गया है, इसको हम अगले पेज पर आपको बता, लेकिन सवाल यहीं पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसका भी 7 आंसर है, इसका भी 7 है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज मत होइएगा इससे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा हुआ है। अब देखो हम सभी संख्याएं पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सी संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार स्वयं से कटती है, ठीक। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, एक बार दोस्तों एक और स्वयं से कटती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है, ठीक। तो हमको ये अभाज्य संख्या जैसे ले रहे हैं हम 7 ले रहे हैं, तो 7 एक तो 1 से कटेगी, और जो स्वयं से कटेगी, ठीक, स्वयं से भी कटेगी, तब जाकर के 1 देगी, ठीक। तो इस तरह की आपको ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक। सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब देखो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे आपको, देखो यहाँ पर बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है। 51 और 78 के बीच जाना है। देखिए 51 और 78 के बीच आपको जाना है। और जो 51 के बाद 52 होगी, नहीं सीधी 53 होगी, ठीक। 53 के बाद में क्या होगी, 53 के बाद में यहाँ पर 59 होगी, ठीक। 59 के बाद में क्या होगी, 61, 61 के बाद में क्या होगी, 67, 67 के बाद में कौन सी होगी, 71 होगी, 71 के बाद में 73 होगी। तो ये संख्या नहीं, अब इनका कीजिएगा क्या, गुणा कीजिएगा। तो यहाँ से करेंगे कितना आएगा, इकाई अंक का हमने पूछा, तो 9 यहाँ से कितना आएगा, 27 का 7 आएगा। यहाँ से कीजिए 7 एकन का 7 आएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ से कीजिए 3 एकन का 3 आएगा। अब यहाँ से करेगा 7 7 कितना होगा, 49 का 9 होगा, और 9 में यहाँ से कितना कराना है, 3 का गुणा करे तो 27 27 7 इसमें भी आएगा लास्ट में इकाई अंक। और देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी देखो 7 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक। तो हमने इसी तरह से बता दिया, ठीक। इस पेज पर हमने बताया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक, इस वाले पेज पर, ठीक। तो हमारे 15% बन चुके हैं, हमें 27 मिनट लगे हुए हैं, ठीक। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इतने सवाल हमने बताए हुए हैं। अगर को फिर भी किसी सवाल में से डाउट आ जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर भी बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक। तो आप शेयर अवश्य कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे तो इसका सोल्यूशन है बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि 100-200 लोग देखने से कोई फायदा नहीं होता। जब भी 1000-2000 लोग नहीं देखते हैं तब देखने में मजा भी आता है। लोग लाइक भी नहीं करते हैं, यार इतनी मेहनत करते हैं, 1-2 लाइक तो कर दिया करो अगर वीडियो को अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक। तो लाइक अवश्य करते रहिए, लाइक का भी कोई पैसा थोड़ी आप दे देते हैं दोस्तों, ठीक। तो लाइक से वीडियो की शोभा बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक, क्योंकि लोग देखते हैं यहाँ इस पर बहुत सारे लाइक आए हैं, इसने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है और अच्छे तरीके से लोगों को समझाया हुआ है, तब जाकर के लोगों के दिल में बसा हुआ है ये दोस्तों, ठीक। तो सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो फुल देखते रहिएगा। यानी वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो ठीक। तो मिलते हैं अगली शिफ्ट में। यानी शिफ्ट इसमें कितनी थी, 40 से 45 शिफ्टें हुई थी, तो हमने एक शिफ्ट का आज से स्टार्ट किया है। तो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आपका रहता है। बहुत सारे साथी इसके लिए कह रहे थे, तब जाकर के हमने इसका सोल्यूशन कराया हुआ है, ठीक। अब शिफ्ट इसमें एक दिन में शायद 3 ही शिफ्टें हुई थी। इस बार एसएससी जीडी 2025 में भी एक शिफ्ट, एक दिन में 3 ही शिफ्टें हुई थी। पहले 4 शिफ्टें हुआ करती थी, इस बार 3 ही शिफ्टें हुई थी, तो ठीक। तो ऐसे ही पूरे पूरे सवाल देखते रहिए, ठीक। हमने देखो पहला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बताया हुआ, दूसरा भी सही तरीके से बताया हुआ, तीसरा भी सही तरीके से बताया हुआ, चौथा भी सही तरीके से बताया हुआ, ठीक। एक भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो ठीक। अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं, कोई बैच लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत कम प्राइस में यहाँ पर बैच अवेलेबल करा दिया जाएगा। कोई भी भर्ती है तरीका, रेलवे से लेकर के किसी भी भर्ती है, ठीक। तो अब इंतजार कीजिएगा शिफ्ट नंबर 2 का, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद दोस्तों।